इंडियन एजुकेशन सिस्टम ग्रेट है क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास नहीं यूनिवर्स क्लास है। क्योंकि हमारा कंपटीशन कुछ कंट्रीज से नहीं है, वो तो डिजर्व भी नहीं करते। हमारा सिस्टम इतना रोबस्ट, इफेक्टिव और एफिशिएंट है कि अब दूसरी एडवांस सिविलाइजेशन से ही टक्कर हो रहा है अपना। तुम ध्यान से देखोगे तो इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो फोकल पॉइंट है वो हम इंडियंस। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि किस तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखनी है, इसलिए हमें चार दीवारी के अंदर सीमित न रख के बाहर खुले में पढ़ाया जाता है। बिल्डिंग बना दे तकलीफ होता है, बहुत पढ़ने में बारिश होता तो इधर उधर भागना पड़ता है, धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। जब बात स्कूल एजुकेशन की हो तो अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक चैलेंज के रूप में देखा जाता है। The CAG report underscores the poor construction quality of classrooms. लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि गवर्नमेंट चूतिया नहीं है। अगर बड़े बड़े क्लासरूम्स बन जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा स्कूलों का, तो टीचर्स को एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम तक जाने में समय लगेगा। बच्चों को रिसेस के बाद अपने क्लासरूम तक पहुंचने और वापस टॉयलेट तक जाने में समय लगेगा। बड़े कैंपस का वेल इंफ्रास्ट्रक्चर होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा समय लगेगा एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में, और ऐसे में होगा टाइम वेस्ट। इसलिए एफिशिएंसी को मद्देनजर रखते हुए मिनिमलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाता है। अगर दो क्लासेस एक ही रूम में लिए जा सकते हैं तो दो अलग अलग रूम बनाने का क्या मतलब। बल्कि इस प्रैक्टिस से बच्चों के अंदर इंक्लूसिविटी बढ़ती है। इसका एक और फायदा है, जो पांचवी वाला है उसको रिवाइज हो जाता है कि उसने चौथी में क्या क्या पढ़ा था, और जो चौथी वाला है उसको पता चल जाता है कि पांचवी में क्या क्या पढ़ना है। और इसी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मेंटेन करते हुए टीचर भी क्यों चाहिए अलग अलग सिलेबस का, जब एक ही टीचर सारा सिलेबस पढ़ा सकता है। एज पर द रिपोर्ट्स करीब 4 मिलियन स्टूडेंट्स को 1,10,971 सिंगल टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और फिर भी एजुकेशन सिस्टम का इतना अच्छा हालत हमारे देश में, और हमारा देश इतना आगे है इनोवेशन वगैरह में। जहां पर हाईटेक नकल का मामला सामने आया। सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा के दौरान नकल हो रही थी। मुन्ना भाई के तर्ज पर नकल किया जा रहा था। पता नहीं हर सिलेबस का टीचर दे दें तो क्या ही कर देंगे, अति मचा देंगे, मदर सिस्टर कोलैबोरेशन कर देंगे दुनिया का। आजादी की तस्वीरों में 2023 के पार्लियामेंट्री रिप्लाई से पता चला कि करीब 7,22,000 एलिमेंट्री टीचर की वैकेंसीज खाली है, और उनको इसलिए नहीं भरा जा रहा क्योंकि पैसा नहीं है। पर सरकार पैसा खर्चा करे ही क्यों जब ऐसे में काम चल रहा है। सरकार चलाना इतना आसान नहीं होता। टैक्स पेयर का पैसा ऐसे ही खर्चा नहीं कर देते कहीं भी। जो एग्जाम 10th-12th लेवल की एजुकेशन की बेसिस पर क्वालिफाई करना है, उसके लिए वो कोचिंग लेते हैं। 12th के दौरान कोचिंग लेंगे, उसके बाद कोचिंग लेंगे, फिर 1 साल और, फिर 1 साल और, फिर 1 साल और, बस करते रहो। मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा यार, कोचिंग वालों को लॉयल कस्टमर मिल गया। जब बच्चा यूकेजी से फर्स्ट क्लास में आता है तो अक्सर पेरेंट्स को बड़े सिलेबस को लेकर टेंशन होती है, क्या मेरा बच्चा इतना बड़ा सिलेबस कवर कर पाएगा। स्कूल एजुकेशन पता नहीं लोगों के लिए कितना ही मुश्किल हो जा रहा है। मैं तुम्हें बोलूं मुट्ठी बंद करने के लिए, कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वालों को लग रहा है कि हम तो रिवोल्यूशन ला देंगे भाई, फील करा देंगे एकदम। इतना कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखे हैं, जबकि सेम एजुकेशन दिए जा रहे हैं लोग, सेम तरीके से जैसे पहले पढ़ाया जाता था अभी भी वही पढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से जो कि एक्चुअली में स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए था। पर हो गया, आता ही नहीं है, स्किल ही नहीं है। पर अगर तुम्हें बे स्किल नहीं रहना है तो आउट स्किल तुम्हारे लिए 2 दिनों का AI ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसकी एक्चुअल प्राइस तो वैसे 10,000 रुपए है, पर ये तुम लोगों के लिए फ्री है। लेकिन तुम सोचोगे ये इतना महंगा है क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हें 10 से ज्यादा AI टूल्स को यूज करना सिखाया जाएगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, टास्क ऑटोमेशन, AI से प्रेजेंटेशन बनाना, एप्स बनाना, वो भी बिना कोडिंग के, बिकॉज ऑफ कोर्स AI है, और फोटो वीडियोस क्रिएट करना तो है ही। ये वर्ल्ड्स फर्स्ट AI एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, विच इज बैक्ड बाय टॉप इन्वेस्टर्स एंड पायनियर्स। 140+ कंट्रीज के प्रोफेशनल्स ने इसे ज्वाइन किया है और पसंद भी। सुबह 10 से लेकर शाम के 7 बजे तक का सेशन रहेगा, 16 घंटे का। और ये मैटर नहीं करता कि तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, PCM, PCB, PCOD, PTSD, हर फील्ड का इंसान इसे सीख सकते, तो जल्दी जाओ ज्वाइन करो, क्योंकि टाइम भी कम है और जगह भी। और एनरोलमेंट के बाद इस फ्राइडे तुम्हें इंट्रोडक्शन कॉल भी आएगा। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में। बढ़ते आगे। जापान जैसे देशों में बच्चों को क्लीनलीनेस, हाइजीन, पब्लिक एटिकेट सिखाते हैं स्कूलों में। तभी तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है भाई, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। कुछ तो स्टैंडर्ड रखो। हमारे यहाँ ये सब बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो माँ के पेट से ये सब सीख के आते हैं। और सिखाना भी है तो 2-3 दिन का कैंपेन कर दो ना स्कूलों में, जिससे उनको बस रिवाइज हो जाए जो उन्होंने माँ के पेट से सीखा है। स्कूलों में ये सब सिखाने के लिए कहाँ टाइम है यार हमारे पास। भाई वो तो ऐसा देश है जिसके नाजुक से बच्चे बसेज में स्कूल जाते हैं। हमारे यहाँ देखो, कोई नदी पार कर रहा है, कोई पुल पार कर रहा है, वो भी टूटा हुआ। मजबूत बच्चे भाई, मजबूत देश के मजबूत बच्चे। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। और जापान की ऐसी कमजोर हालत इसलिए है क्योंकि वो अपने बजट का 5% एजुकेशन में खर्चा करते हैं, जबकि इंडिया जैसा देश सिर्फ 2.6% ही ओवरऑल बजट का खर्चा करता है एजुकेशन पे। और फिर भी हम इतना आगे हैं, इतने स्ट्रांग हैं, इतने रोबस्ट हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक लर्निंग पॉवर्टी इंडिकेटर, भारत में 10 साल की उम्र वाले बहुत सारे बच्चे ढंग से पढ़ भी नहीं पाते। और वो पढ़े भी क्यों? अगर कचरा उनको डस्टबिन के बाहर ही फेंकना है और वहीं थूकना जहाँ थूकना मना है, वहीं मूतना जहाँ मूतना मना है। There is a bin right here.
but no one chooses to use it. जब आखिरकार अनपढ़ों वाला काम ही करना है तो पढ़ के क्या मतलब? इसको एफिशिएंट थिंकिंग बोलते हैं। और जब कुछ होशियार चंद लोग सरकार की इतनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज के बावजूद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए लेके जाते हैं, तब प्राइवेट स्कूल वाले ऐसा चमाटा मारते हैं ना फीस के इनके मुंह पर, मजा ही आ जाता है। और सरकार भी मस्त बैठ के तमाशा देखती है, वो जानबूझ के इंटरफेयर नहीं करती। साला जब इतना अच्छा फैसिलिटी दे रखे हैं तो पढ़ाओ ना सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को। सालों जब चुनावी प्रचार में तुम्हारे यहाँ नेता आता है तो कोई नहीं कहता कि स्कूल बनाओगे तो वोट मिलेगा। क्या लगता है किसको फर्क पड़ता है? मारो बहन, तुम्हारा क्या है? तुम तो बस अपना नजरिया उठा के हर मैटर में कूद जाते हो। सरकार को हर तरफ से सोचना पड़ता है भाई, मल्टी डायमेंशनल होना पड़ता है गवर्नमेंट को। जैसे कि हाल फिलहाल में गवर्नमेंट ने 18% जीएसटी लगा दी है स्टेशनरी पे, पेन कॉपी जैसी चीजों में 18% जीएसटी। तुम तो क्रिटिसाइज करने बैठ गए। और ये बताओ कि पेन किससे बनता है? प्लास्टिक से। कॉपी किससे बनती है? कागज से। कागज किससे बनता है? पेड़ से। डिफॉरेस्टेशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन मेन इश्यूज है हमारे देश की। इसको टैकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही तो करना पड़ेगा। हम सैड ये करना पड़ा यार। और ये सब चीजें बच्चों को सिखाना जरूरी है। आने वाला भविष्य सीखेगा तभी तो आने वाला भविष्य बनेगा। भाई गवर्नमेंट तुमसे 4 कदम आगे है, तभी तो तुम सिटीजन हो और वो गवर्नमेंट है। जब तक तुम उसका प्लान डिकोड करोगे तब तक वो तुम्हारे पीछे आके चट्टा से चेथी मारेगी। और एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम की अच्छी बात क्या होती है कि वो समय समय पर अपने सिलेबस को अपडेट करते रहता है। जो नई पॉलिसीज आई है, नई साइंटिफिक डिस्कवरीज हुए हैं, जो नए प्रॉब्लम्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस करता है अपने अपडेट्स के जरिए। ऐसा ही कुछ अभी एनसीईआरटी ने भी किया, जैसे कि उसने मुगलों का हिस्ट्री उड़ा दिया, महात्मा गांधी को नापसंद करने वाले हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लोगों का जिक्र हटा दिया बुक से, बिरसा मुंडा के कॉन्टेक्स्ट में हिंदू वर्ड को उड़ा दिया, नाथुराम गोडसे का ब्राह्मण होना और एक्सट्रीमिस्ट हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटर होने को भी उड़ा दिया। और इंटरेस्टिंगली इन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को भी खारिज कर दिया रिसेंटली राखी कड़ी में डिस्कवर किए गए कुछ जीनोम्स के बेसिस पर। कितने अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स हर जगह इन्वेड कर रही है ताकि हमें रियल एजुकेशन मिल सके। इससे पहले तो अपन लोग प्रोपेगेंडा पढ़ते थे। देखो जो 45 मिनट की क्लास होती है इसमें बिल्कुल एग्जाम सेंट्रिक सिलेबस पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो तुम्हारे फोकट के डाउट्स हैं, जो तुम्हारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, उनसे किसी को कोई लेना देना नहीं है। कोई स्कूल क्यों तुम्हारे लिए अपना रिकॉर्ड खराब करना चाहेगा? उसको तो एग्जाम में एक्सेल करना है ना, ताकि और बच्चे उस स्कूल में आए। और सरकारी स्कूलों में टीचर्स को फटकार न मिले, इसलिए तो एग्जाम से पहले तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क आउट करा दिए जाते हैं ताकि तुम 10वीं की डिग्री तो अपने हाथ में रख लो पर तुम्हारे पास 10वीं लायक एजुकेशन ना रहे। कॉलेजेस का भी यही हाल है। लोगों को फर्क थोड़ी पड़ता है कि उन्होंने क्या एजुकेशन ली है क्या नहीं ली है, उनको तो बस डिग्री से लेना देना है। बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी यूं। मेरी क्यों नहीं? छपेगी लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास। और आखिर में तो रंडी होना मचाना ही है कि नौकरी नहीं मिल रही करके, क्योंकि तुम्हारे पूरे एजुकेशन का पर्पस ही है नौकरी पाना। हर पढ़ा लिखा इंसान समझदार नहीं होता भाई। एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री बंदे के पास और मोदी का चूपा मार रहा है। अच्छी एजुकेशन का पर्पस तब तक फुलफिल नहीं होगा जब तक अच्छी नौकरी ना मिल जाए। और अच्छी नौकरी का मतलब क्या है? अच्छी तनख्वाह। मतलब अगर तुम्हारा जॉब तुम्हें अच्छा पे नहीं करता तो तुम्हारी अच्छी एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। और जब लोग इस एजुकेशन सिस्टम की खामियों को क्रिटिसाइज करते भी हैं तो क्या गॉड लेवल आर्गुमेंट्स देते हैं कि फालतू में पाइथागोरस सिखा दिए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सेल स्ट्रक्चर पढ़ा दिया। क्या मतलब इनका डेली लाइफ में हमारा? बिल्कुल सही बात है, कोई मतलब नहीं होता होगा, कोई फायदा ही नहीं है इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का अगर इससे लॉजिकल रीजनिंग्स डेवलप हो रही है, ब्रेन पैटर्न रिकॉग्निशन सीख रहा है, स्ट्रक्चरल थिंकिंग डेवलप हो रही है, जैसे कि प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके सीक्वेंस फॉलो करते हुए लॉजिकली कंक्लूजन तक पहुंचना और किसी भी एक सिचुएशन को कई नजरियों से देखना, डिफरेंट अप्रोचेस अपनाना, पेशेंस, फोकस, इन सब का कोई लेना देना थोड़ी है डेली लाइफ से। अगर इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ब्रेन टफ हो जाएगा, ब्रेन शॉर्टकट्स क्रिएट करना सीख जाएगा, शार्प हो जाएगा, ऐसी न्यूरल प्लास्टिसिटी अगर हमारे ब्रेन में आ जाएगी तब भी उसका क्या मतलब है? आखिरकार तो यूज करना नहीं है उसका। आप IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI। रिसेंटली मैंने ये काइंड ऑफ मीम देखा जो हमारे एजुकेशन को लेकर बने परसेप्शन का बेस्ट एग्जांपल है, जहां एक तरफ एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी है जो एक मर्सिडीज जैसी गाड़ी ओन करती है और वहीं दूसरी तरफ SC वर्मा सर है जो कि मेट्रो में सफर कर रहे हैं और इसे कैप्शन मिलता है सैड रियलिटी का। इस कंपैरिजन के साथ जो चीज एजर्ट की जा रही है वो ये है कि एक तरफ एक इंसान है जो बिना कुछ खास मेहनत किए एज पर द सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, बिना कोई क्वालिफिकेशंस के, बिना किसी अचीवमेंट के वो इतनी अच्छी पोजीशन में है। कैसे? मतलब वो पूरी तरीके से अनडिजर्विंग है, उसके पास अपनी लाइफ को सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई खास वैल्यू ही नहीं है, फिर भी उसके पास इतना कुछ है। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान जिसने समाज के लिए इतना वैल्यूएबल इनपुट दिया हो, जिसके पास इतनी अच्छी क्वालिफिकेशंस हो, जिसको पद्मश्री तक मिला हो, वो इंसान आज मेट्रो में सफर कर रहा है। इन लोगों के वैल्यू सिस्टम के हिसाब से तो वर्मा सर को प्राइवेट प्लेन में सफर करना चाहिए, तभी उनकी अचीवमेंट्स को कोई मतलब है। अगर उन्हें लग्जरीज नहीं मिल पा रही जिंदगी में लेकिन कोई चूते इंसान उनसे ज्यादा लग्जरी एंजॉय कर रहा है, तब फिर उनकी अचीवमेंट कोई खास मतलब की नहीं है। इनके वैल्यू सिस्टम के हिसाब से एजुकेशन का अगर कोई फिजिकल आउटकम नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं
नहीं है, नहीं तो कोई एक रीलर भी मर्सिडीज में घूम रहा है। लेकिन यही बात तो एच.सी. वर्मा सर जैसे लोगों को इतना खास बनाती है और यही उनका विजडम नजर आता है। वो करोड़ों के मालिक होकर भी दुनिया को बताना नहीं चाहते। उन्हें दुनिया को बताने की जरूरत ही नहीं कि उनके पास कितने पैसे हैं। हम्बल रहना उनकी चॉइस है। कभी IITs के प्रोफेसर्स को देखना, तुम्हारे वैल्यू सिस्टम की ऐसी तैसी करते हुए घूमेंगे। वो उनके अपीयरेंस से तुम्हें लगा कि ये नैनो भी नहीं खरीद सकता, लेकिन वो इन रीलर्स की इनकम से इतना टैक्स भर देते होंगे। अगर तुम्हारा एजुकेशन तुम्हारे हर सवाल हर जवाब पर तुम्हें क्रिटिसाइज नहीं करता, तुम्हें एम्पावर नहीं करता, या फिर तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं देता कि तुम किसी स्टिग्मा के अगेंस्ट खड़े हो सको, तो फिर तुमने कोई खास एजुकेशन हासिल नहीं की है। मेरा मानना है कि एजुकेशन तुम्हें वो ब्रेन क्रिएट करने में हेल्प करता है जो एक डिसेंट ह्यूमन को चाहिए इस समाज में रहने के लिए। एक ऐसा इंसान जिसको एटलीस्ट समझ आता है कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसको अपने एक्शंस पर सवाल उठाना आता है, अपने आप को गलत बोलना आता है और उसे सोचना आता है हर चीज के बारे में। बाकी तुम अपने ओपिनियंस दो कमेंट सेक्शन में, मैं भी देखता हूँ मेरे कितना पढ़ना आता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।